पिछले एपिसोड में टैन्यू भी प्रैक्टिस करने के लिए पगोड़ा के अंदर चला गया था और मिस पिंक ने उससे कहा था कि हम फिर से 1 साल के बाद जरूर मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम लुई को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करने में बिजी था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि गोंगसुन भी किसी चीज के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। तब उसे देखते ही लुई तुरंत उसे ग्रीट करने लगता है, जिसके बाद गोंगसुन उसे कहने लगता है कि मिस पिंक ने पील डिवीजन को धोखा दे दिया और इसके अलावा टैन्यू ने तो पील डिवीजन के चीफ और इनर गेट के एल्डर को भी मार दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि उन्होंने ऐसा करके हमारे पील डिवीजन के सीनियर को ऑफेंड किया है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया था कि ऊपर से हमारे पास में कुछ ऑर्डर आया है और वे मुझसे बोल रहे थे कि मिस पिंक और टैन्यू को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मारना होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वे सभी सबसे ज्यादा टैन्यू से परेशान थे और इसीलिए वे स्पेशली टैन्यू को जल्दी से जल्दी मारना चाहते हैं। तो अब इसके बारे में सुनकर लुई उसे कहने लगता है कि वे दोनों तो इस समय मेरी टूरिस्ट डिवीजन में छुपे हुए हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनको मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तेंताई लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए वहीं पर है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लुई काफी परेशान होने लगा था और फिर वो गोंगसुन से कहता है कि आखिरकार हम उनको कैसे मार सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गोंगसुन किसी तरह से टैन्यू को मार देना चाहता था, इसीलिए वो लुई से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो और तुम उसे किसी तरह से वहाँ से बाहर आने के लिए मजबूर करो। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे कहता है कि तुम इसमें ज्यादा देरी मत करना, क्योंकि मैं केवल 1 साल के अंदर उन दोनों को मरते हुए वहाँ पर देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लुई भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। तभी गोंगसुन उससे कहने लगता है कि अगर तुम उन दोनों को मारने में कामयाब हो गए और अगर तुमने किसी भी तरह से इस मिशन को पूरा कर दिया तो अब उसके बाद मैं तुम्हें होली गेट में प्रमोट कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लुई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके लिए गोंगसुन को थैंक यू भी कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि बड़े आराम से अपने जगह पर बैठा होता है और इस तरह से वो यहाँ पर वाइन को एंजॉय कर रहा था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई सीनियर उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो शुरुआत में उसे नहीं पहचान पाता और फिर जब कुछ देर के बाद वो उसका चेहरा देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो सीनियर किसी बात के वजह से इसके ऊपर गुस्सा होता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो पूरी तरह से बेकार हो, क्योंकि मेरी टूरिस्ट डिवीजन के एक छोटे से स्टूडेंट ने हमारे वेपन डिवीजन के एल्डर को मार दिया और इसके अलावा उसने तो इसके पहले सीक्रेट ड्रिल में तुम्हारे ग्रैंडसन को भी मारा था। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि तुम तो इसके लिए अपना बदला भी नहीं लेना चाहते और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो बड़े बेशरम हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो एल्डर भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वो सीनियर उससे कहने लगता है कि मैं मिस पिंक और टैन्यू को किसी भी तरह से मरते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस बार भी तुम उन दोनों को मारने में कामयाब नहीं हो पाए तब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम भी सुसाइड कर लेना। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीनियर तुरंत यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसके ऐसे बातों के वजह से वो एल्डर भी काफी परेशान होने लगा था और फिर वो डिसाइड करता है कि वो मिस पिंक और टैन्यू को किसी भी तरह से जरूर मारेगा। इसी के साथ वो कहने लगता है कि टैन्यू ने पहले मेरे ग्रैंडसन को मारा और अब आज मैं फिर से उसी के वजह से इतने बड़े परेशानी में हूँ और इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे जरूर मारूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने वाइन पॉट को उठा लेता है और फिर वो यूइंग नाम के अपने किसी स्टूडेंट को यहाँ पर आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यूइंग भी तुरंत यहाँ पर आ गई थी और फिर उससे पूछती है कि मास्टर आपका क्या ऑर्डर है। जिसके बाद वो एल्डर उससे कहता है कि मैं मिस पिंक और टैन्यू को जल्दी से जल्दी मरते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को मारने के लिए सबसे बेस्ट तरीके का यूज करो और अगर तुम्हें इसके लिए जरूरत पड़े तो अपने लोगों को भी अपने साथ में ले लेना और मेरी टूरिस्ट डिवीजन के लोगों के सामने ही तुम उन दोनों को मार देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूइंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो तुरंत ही इसके लिए यहाँ से निकल भी गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी पगोड़ा में होता है और यहाँ पर वो अपने पूरे फोकस के साथ में कल्टीवेशन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दे रहा था। तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो अपने लेवल को भी बढ़ाने में कामयाब हो गया था और फिर कहने लगता है कि फाइनली मैं सोल रिफाइंड रिल्म के लेवल 8 में आ गया। इसी के साथ वो कहने लगता है कि होंगमेंग टाइडेंट बॉडी भी लेवल 3 के पीक में पहुंच गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस के पावर को भी चेक करने लगा था और फिर उसे पता चलता है कि ये तो अब 4080 माइल्स के रेडियस में पहुंच सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसका सोल पावर भी डिवाइन सोल रिम के लेवल 2 के बराबर हो गया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि पगोड़ा के अंदर प्रैक्टिस करते हुए 23 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास में 13 साल का समय बचा हुआ है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोल रिफाइंड रिल्म के लेवल 9 में ब्रेक थ्रू करने के लिए 9 साल लगेंगे और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिर से बाकी बचे हुए समय में होंगमेंग टायरेंट बॉडी को ट्रेन करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वनरेबल शॉर्ट फीटर्स के ऊपर भी काम करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यह पकौड़ा बंद हो जाता है। जिसके बाद वो हैरान होते हुए कहने लगता है कि अभी भी इसमें बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ये स्पेस टाइम पकौड़ा अचानक से बंद कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए बाहर जाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट इसी बात से काफी परेशान लग रहे थे और कहने लगते हैं कि इसे तो बंद होने में अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी ये अचानक से इस तरह से बंद क्यों हो गया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू भी
अपने सभी साथियों के साथ में यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही एक लड़की परेशान होते हुए उसे कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, क्योंकि मिस पिंक बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गई थी और वो अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेकेंड एल्डर भी किसी वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो भी इस समय बेड के ऊपर लेटा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और फिर टैनी उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तब वो लड़की उसे बताने लगती है कि आज से 1 महीना पहले चीफ ने सेकेंड एल्डर से फेंग सिटी होली गेट में जाने के लिए बोला था, ताकि इस तरह से वे माइंड किए गए स्पिरिचुअल स्टोन को बेस्ट क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन के साथ में एक्सचेंज कर सके और फिर इस तरह से उसका यूज करके हम पगोड़ा को गार्ड कर सके। लेकिन वहाँ से आते समय रास्ते में उनको किसी ने घेर लिया और इस तरह से उन्होंने सेकेंड एल्डर के पास से सारे बेस्ट क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन को भी ले लिया, जिसके दौरान उनके साथ वाले सभी स्टूडेंट भी वहाँ पर मारे गए और फिर किसी तरह से सेकेंड एल्डर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो सके। तब इसके बारे में सुनकर टैनी उससे पूछता है लेकिन मिस पिंक कैसे जख्मी हुई। तब वो लड़की उसे बताने लगती है कि 15 दिन पहले मिस पिंक भी फेंग सिटी होली गेट में गई थी, लेकिन वापस आते समय उनके ऊपर भी अटैक हो गया और फिर इस तरह से उन्होंने उनके पास से भी सारे स्पिरिचुअल स्टोन को लूट लिया। फिर वो आगे उसे बताती है कि मिस पिंक किसी तरह से कामयाब हो गई, लेकिन इस समय अभी भी वो बेहोशी की हालत में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टैनी भी इस बात से काफी परेशान होने लगा था और फिर वो इनसे पूछता है क्या किसी को पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वे टैन्यू से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद टैन्यू महंगाई से कहता है कि तुम सभी स्टूडेंट को यहाँ पर बुला कर लाओ, जबकि मैं सबसे पहले मिस पिंक और सेकेंड एल्डर से मिलकर आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही मिस पिंक को देखने के लिए उसके पास में आ गया था, जहाँ पर वो देखता है कि मिस पिंक तो अभी भी बेहोश है। तभी इसे देखते ही मिस पिंक के पास वाली लड़की तुरंत इसके पास में आती है और फिर उससे कहने लगती है कि टैन्यू तुम तो होली लेवल के वनडेबल अल्केमिस्ट हो, इसीलिए तुम जल्दी से किसी तरह से मास्टर को बचा लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसके बारे में कुछ करने का डिसाइड करता है और फिर वो लड़की से कहता है कि तुम पैलेस के बाहर जाकर इसे गार्ड करो, लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो लड़की भी इसके लिए मान गई थी और अब टैन्यू मिस पिंक के कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए उसके पास में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर सबसे पहले एक बैरियर को लगा दिया था, ताकि इस तरह से किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। जिसके बाद उसे पता चलता है कि मिस पिंक क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ गई है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मिस पिंक की कंडीशन काफी खराब लग रही थी। तभी टैन्यू कहने लगता है कि शायद इसके ऊपर किसी शॉर्ट फ्लाइंग वुमन ने अटैक किया था, जिसके बारे में जानकर वो काफी परेशान होने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि मिस पिंक तो पहले से ही डिवाइन सोल रिम के लेवल 1 में है। इसके अलावा उसने प्योर डिवाइन आइस बुक के चैप्टर 1 को भी डेवलप कर लिया है, जिसका यूज करके वो तो डिवाइन सोल रिम के लेवल 4 वाले को भी बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे पाएगी। इसीलिए वो इस बात से समझ जाता है कि जिस लेडी ने इसके ऊपर अटैक किया था वो कम से कम डिवाइन सोल रिम के लेवल 5 में है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस पिंक इसी कंडीशन में अपने टीचर को याद करने लगती है और कहने लगती है कि टीचर मैं इस तरह से नहीं मरना चाहती। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू कहता है कि अब तुम्हारा टीचर यहाँ पर आ गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब इसके बारे में कुछ भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं किसी भी तरह से तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने बैरियर को यहाँ से हटा दिया था और फिर वो मिस पिंक को अपने गोद में लेकर यहाँ से जाने लगता है। तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू इसका बदला लेने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।